कांवड़ लेकर मुरादाबाद की सड़कों से गुजर रहे शिव भक्तों के लिए नगर निगम ने इस बार सिर्फ व्यवस्था ही नहीं की बल्कि सड़क पर उतरकर उनकी सेवा भी की। कहीं फल, पानी और खाद्य सामग्री बांटी गई तो कहीं कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। और इन सबके बीच आसमान से निगरानी के लिए तैयार है नगर निगम का खास प्रोजेक्ट जटायु। श्रावण मास के पहले सोमवार से ठीक एक दिन पहले रविवार को अपर नगर आयुक्त अजीत सिंह के नेतृत्व में नगर निगम की टीम कांवड़ मार्ग पर उतरी। काट रोड और दिल्ली रोड पर कांवड़ लेकर गुजर रहे शिव भक्तों को नगर निगम की टीम ने फल, पानी और खाने पीने की सामग्री वितरित की। इस दौरान अपर नगर आयुक्त अजीत सिंह ने अपनी टीम के साथ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत भी किया। लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा में नगर निगम की तैयारियों की सबसे खास बात है प्रोजेक्ट जटायु। जी हाँ, वही प्रोजेक्ट जटायु जिसे शहर में सफाई और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया था। अब कांवड़ यात्रा की निगरानी और व्यवस्थाओं में भी इसकी अहम भूमिका रहने वाली है। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल पहले ही जानकारी दे चुके हैं कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवधान मुक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट जटायु की मदद से निगरानी की जाएगी। प्रोजेक्ट जटायु के 2 विशेष ड्रोन व्हीकल कांवड़ यात्रा के चारों सोमवार को सक्रिय रहेंगे। इनके जरिए कांवड़ मार्ग और आसपास की व्यवस्थाओं पर नजर रखने में मदद मिलेगी। यानी इस बार सड़क पर नगर निगम की टीम शिव भक्तों की सेवा और व्यवस्थाओं में जुटी है तो प्रोजेक्ट जटायु तकनीक के जरिए निगरानी में अहम भूमिका निभाएगा। कांवड़ियों की सेवा और कांवड़ यात्रा में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की नगर निगम की इस पहल को आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये खबर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही मुरादाबाद की महत्वपूर्ण खबरों और अपडेट के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए, शासन से जो प्रदत्त निर्देश हैं और जिलाधिकारी महोदय एवं मंडलायुक्त महोदय के द्वारा जो उसके अनुपालन में दिशा निर्देश मीटिंगों के माध्यम से और लिखित में दिए गए थे, उनके अनुपालन में नगर निगम मुरादाबाद ने बीते वर्ष की भांति इस बार भी श्रावण माह के सफल संचालन और जो कांवड़ श्रद्धालु हैं उनके सुगम जो उनका आवागमन है वो सुगमता से हो सके उसके लिए सारे प्रबंध कर लिए हैं। सभी तीनों जो मुख्य मार्ग हैं मुरादाबाद के, काट रोड, दिल्ली रोड और रामपुर रोड, उन पर वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी वरिष्ठ प्रभारी बनाते हुए लगाई गई है, जिसमें अपर नगर आयुक्त स्तर के अधिकारी शामिल हैं। साथ ही चीफ इंजीनियर और समस्त हमारे जो अभियंतागण हैं, साथ ही पथ प्रकाश इत्यादि की जो व्यवस्था देखने वाले इंजीनियर हैं, उन सभी की अलग अलग जोन वाइज ड्यूटी लगा दी गई है। पानी की व्यवस्था अलग अलग जहाँ पर शिविर लगेंगे वहाँ पर करने हेतु निर्देश दे दिए गए हैं। पिछले साल कांवड़ यात्रियों के लिए कांवड़ शेड का प्रबंध किया गया था, उसे इस बार भी स्थायी रूप से उसका सुचारू रूप से संचालन किया जा रहा है। साथ ही जो कांट रोड पर बिजनौर की साइड से आने वाले यात्री हैं उनका स्वागत करने के लिए शिव दरबार बनाया गया था, उसे पूरी तरीके से सजा दिया गया है। इसके अतिरिक्त नगर निगम मुरादाबाद द्वारा हर वर्ष जो एक परंपरा रही है कि कांवड़ यात्रियों के लिए और शहरवासियों के लिए भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है, उसके लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही अलग अलग जो कांवड़ समितियां हैं जिनके माध्यम से भंडारे का आयोजन किया जाता है उसे गंदगी मुक्त रखा जाए। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा जो कांवड़ समितियां हैं वो ग्रीन भंडारे की तरफ फोकस करें, कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें। इस हेतु न केवल दिशा निर्देश दिए गए हैं बल्कि बैठक करके जागरूकता हेतु भी प्रबंध किए जा रहे हैं और आपस में कॉम्पिटिशन करा के हम इस बात का सुनिश्चित करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कांवड़ समितियां हैं वो प्लास्टिक मुक्त भंडारे की तरफ आएँ ताकि हम पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान दे सकें। इसके अतिरिक्त जो एक अलग पहल है नगर निगम मुरादाबाद की प्रोजेक्ट जटायु, जो कि विशेष रूप से निगरानी व्यवस्था और साफ सफाई इत्यादि की निगरानी के लिए हमने एक इनोवेटिव काम नगर निगम की तरफ से कराया था, उसे कांवड़ यात्रा से जोड़ा गया है। और प्रोजेक्ट जटायु को कांवड़ यात्रा से जोड़ते हुए प्रोजेक्ट जटायु की जो 2 ड्रोन व्हीकल हैं वो लगातार कांवड़ यात्रा के सभी 4 सोमवार को सक्रिय रहेंगी ताकि कांवड़ यात्रियों के आवागमन में किसी भी प्रकार की यदि बाधा आए या कोई शरारती तत्व कोई शरारत करे या किसी भी तरीके का कुछ हो तो हम उन पर नज़र रख सकें और ICCC के माध्यम से उसे पुलिस प्रशासन को तत्काल लाइव फीड भी दी जा सके। सभी पथ प्रकाश के पोल पर इंसुलेट कर दिया गया है उसे पॉलीथीन से और इस बात का पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी प्रमुख मंदिरों के जो मार्ग हैं वो गड्ढा मुक्त रहें। सभी प्रमुख पुजारियों से बात कर ली गई है, जो धार्मिक गुरु हैं उनके विचार और उनके जो सुझाव थे उनके अनुसार ही सजावट और चूना इत्यादि का छिड़काव भी किया जा रहा है।